सो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए मैंने लेकर के आया हूँ 3 ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है मेरे द्वारा खुद चूज किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आप इसका जो उत्तर है लास्ट में आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो फटाफट से निकाल लीजिए अपना कॉपी और पेन, और सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आप वन बाय वन करके दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े बनते हैं, क्यों बनते हैं? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वह कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि जो जल का घनत्व है वह बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि जल का जो पृष्ठ तनाव है वह बढ़ जाता है। या ऑप्शन नंबर डी हमारा है, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, और आप अभी अपनी कॉपी पे और पेन की सहायता से 1 से लेकर के 10 तक रैंक कीजिए। और अभी आप पहले का जो है आंसर लिखिए। जो भी आप आंसर लिखेंगे उन सभी को जो है आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा, और आपको देखते हैं किस लोगों का कितना सही होता है। सभी का जो आंसर है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्नों को समझेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रश्न है। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न रहेंगे, और आपको सबसे पहले देखना है प्रश्नों को, उसके उत्तर को, और अपनी कॉपी में उसके ऑप्शंस को, सही ऑप्शंस को चूज करना है। दोस्तों, ऐसे डेली क्वेश्चंस 10-10 में लाऊंगा छांट करके, कहीं से भी मैं आप सभी के लिए लाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। और ऐसे ही प्रश्न MCQ पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, चाहे वो PE का हो या PPE का हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 2, सामान्यतः तरल में जो तापमान बढ़ने से श्यानता जो गुणांक है वो क्या होता है, उसमें कैसा परिवर्तन होता है? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए और देख लीजिए। सामान्यतः तरल में तापमान बढ़ाने से श्यानता गुणांक क्या होता है? तो पहला जो ऑप्शन आपका है, श्यानता गुणांक घटता है। ऑप्शन नंबर बी है, श्यानता गुणांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, श्यानता गुणांक स्थिर रहता है। और ऑप्शन नंबर डी है, श्यानता गुणांक में ज़्यादा कमी आ जाती है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शंस और आपका क्वेश्चन आपके सामने है। सही ऑप्शंस आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। यदि आपको प्रश्न को दोबारा पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को पढ़िए, सही उत्तर को अपने कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद आप नीचे सभी प्रश्नों का जो है कमेंट कीजिएगा। मैं देखूंगा कि किन लोगों का जो है सबसे ज़्यादा सही हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर, तरंग गति का जो उठता हुआ भाग होता है वह क्या कहलाता है? तरंग गति का उठता हुआ भाग क्या कहलाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका है गर्द, बी ऑप्शन है आपका श्रृंग, सी ऑप्शन है आपका आयाम, या ऑप्शन आपका डी है आवृत्ति। आपको इस सभी को जो है इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ट्रॉफ, क्रिस्ट, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी में फटाफट से सही आंसर नोट कीजिए और आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आप सभी के लिए मैं रोज़ाना बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जब तक बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो है चैनल पर बुक से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, तो इसके बाद ज़रूर से देखिएगा। बुक रिव्यू जो है हमारे चैनल पर बुक रिव्यू होता है, ज़रूर से विजिट कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे है, पराबैंगनी तरंगे। ठीक है, पराबैंगनी तरंगों की जो खोज है वो इनमें से किसने की है? यहाँ पे 4 वैज्ञानिक के नाम है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है रिटर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका है न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी है रॉन्जन ने किया था, या ऑप्शन नंबर डी एडी जेनर ने किया था। 4 ऑप्शंस। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप इसका जो है सही उत्तर अपने कॉपी में नोट कीजिए, ऑप्शंस को लास्ट में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसका जो आपको PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम
चैनल और शर्मा जी इंजीनियरिंग के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिलता रहेगा और अभी मिलता है। और उसके साथ ही साथ आपको गाइड भी देखने को मिलेगा जो कि अरिहंत पब्लिकेशंस की है, जो डेली रेगुलर 2-2 चैप्टर्स अपलोड की जा रही है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी ज्वाइन कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5वें की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है, दृश्य विकिरण की खोज इनमें से किसने किया था। ठीक है, जो विजिबल रे होते हैं उनका जो खोज है इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शंस वही हैं, रिटर ने, न्यूटन ने, रॉन्जन ने, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, प्रश्नों को सही से पढ़िए, सही से देख लीजिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही होगा, और इसका जो उत्तर है आप नीचे अपने कॉपी में नोट कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। लास्ट में मैं सभी का जो आंसर लास्ट में बताऊंगा। अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने, गामा किरण की खोज इनमें से किसने किया था। ऑप्शन रिटर ने, ऑप्शन नंबर बी बैकुरल ने, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने, या ऑप्शन नंबर डी रॉन्जन ने। गामा किरणों की खोज इनमें से किसने किया था। रिटर ने किया था, बैकुरल ने किया था, या न्यूटन ने किया था, या रॉन्जन ने किया था। आइए बढ़ते हैं अगले 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन वही है, बैकुरल ने, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी रॉन्जन ने, और ऑप्शन नंबर डी रिटर ने। क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए, आपके सामने है, और अपना जो है आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। अवरक्त किरणों की जो खोज है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका रिटर ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेनरिक हर्ट्ज ने, या ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूटन ने। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को आप नीचे कमेंट में ज़रूर से डालिएगा। ध्यान रहे सभी का जो कमेंट है, सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक बार में ही होना चाहिए, यानी 1 का जितना भी है आपको एक ही बार में डालना है। ठीक है, बारी बारी से नहीं डालना, ताकि आपको नहीं पता चलेगा किसका आप ऑप्शन डालें। आइए बढ़ते हैं 9वें नंबर पर। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ऑप्शन आपके हैं -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -41 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -39 यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न को पढ़िए, सही ऑप्शंस को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, बाद में आपको जरूर से कमेंट कीजिएगा। आज का 10वां प्रश्न आपके सामने, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 1 कैलोरी, या ऑप्शन नंबर सी 1 किलो कैलोरी, या ऑप्शन नंबर डी 0.1 कैलोरी। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, और आइए आपने कमेंट किया होगा ज़रूर से। आइए देखते हैं अब सभी के सही उत्तर को। पहला प्रश्न हमारा था, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, जब साबुन को हम लोग घोलते हैं पानी में, तो जो पानी है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन जो होती है वह कम हो जाती है, और कम होने के कारण वो फैलने लगता है, और फैलने से जो है बुलबुला बड़े रूप में हमें दिखता है, और जितना बड़ा हम चाहें उसको बना सकते हैं, लेकिन एक सीमा होती है, उससे बड़ा वो फूट जाता है। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न था, सामान्यतः तरल में तापमान बढ़ाने से श्यानता गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब श्यानता गुणांक क्या है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, आप जरूर से अपने कॉपी या किसी में जो आपका नोट्स वगैरह है या गाइड उसमें इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो है आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्यानता गुणांक जो है वो घटता है यदि हम तरलता यानी कि तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में जो भी पदार्थ होते हैं उसमें अगर टेम्परेचर में अगर हम इंक्रीज करते हैं, तब इसका जो गुणांक है श्यानता गुणांक वो घट जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पर। तरंग जो गति है उसका जो उठा हुआ ये भाग होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग श्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रिंग यानी कि इसको हम लोग पृष्ठ के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो ये कहलाता है हमारा श्रिंग। जो नीचे वाला भाग होता है ऐसे, वो हमारा कहलाता है गर्त यानी कि ट्रॉफ। ठीक है, आइए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4था नंबर प्रश्न यहाँ पर था हमारा, परावैंगनिक की तरंगों की जो खोज है इनमें से किसने किया था। परावैंगनिक जो किरणें होती हैं उनका जो खोज है वह रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो इस
इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ तरंगों और कुछ रेज़ के बारे में बात किया था, तो एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। 5वां नंबर प्रश्न, दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन थे, रीटन ने, न्यूटन ने, रॉन्जन और एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे वो बायोलॉजी में का नाम आता है, जिन्होंने चेचा का टीका का जो है उन्होंने खोज किया था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन बच जाते हैं, तो यहाँ पे जिसका आंसर होगा वो होगा हमारा न्यूटन। न्यूटन ने ही जो है दृश्य यानी कि विजुअल जो रे होते हैं उनकी खोज न्यूटन ने ही किया था। 6ठा प्रश्न, गामा किरणों की जो खोज है वो किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो होगा बैकुरल। बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने गामा किरणों की जो ऐसे होता है ना गामा, इसकी ऐसे किरणों की इन्होंने खोज की थी। अगला प्रश्न, एक्स किरणों की जो खोज है उन्होंने किसने किया था इनमें से? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो होगा हमारा रॉन्जन। रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की जो है खोज की थी। 8वां प्रश्न, अवरक्त किरणों की खोज इनमें से किसने किया था? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरणों की खोज किया था। इसको हम लोग इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न था, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो इसका जो आंसर होगा -39 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पारा का जो आप जानते हैं कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है, तो ये जो डिग्री है -39 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर पारा जो है जम जाता है। 10वां प्रश्न था हमारा कि 1 ग्राम जो है जल का जो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1 कैलोरी। 1 कैलोरी जो है चाहिए हमको 1 ग्राम जल का जो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। आप देखते हैं कितने लोगों का जो है आंसर सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में चेक करके लिए, और आप सभी को जो है हार्ट लाइक नीचे मिल जाएगा। जिन लोगों का सभी लोगों का समय सही होगा, सभी आंसर सही होंगे उन लोगों को। जो लोगों के नहीं हैं ज़रूर से तैयारी कीजिए, और हमारे चैनल पर ऐसे डेली शाम में वीडियोज़ आएंगे, तो तैयार रहिएगा। हमेशा आप सभी के लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, जुड़ जाइए। मैं बस टेस्ट के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं की जा रही है। ये सारी चीज़ें टेस्ट के लिए की जा रही है, ताकि आप तैयारी है वो आपको घर पर ही करना है और कहीं नहीं करना है। और वैसे भी लॉकडाउन है तो आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक और नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।